सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है जो कि भोपाल जिले की तहसील बैरसिया में एक छोटा सा गांव है। उस गांव की एक घटना है जिसमें एक दलित युवक और एक दलित माँ को, मतलब दोनों माँ बेटे को बेरहमी से पीटा गया। कुछ जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों ने, कुछ जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों के द्वारा उन दोनों माँ बेटे को बहुत बेरहमी से उनको पीटा गया, उनको मारा गया। मैं आप तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, यह पिछले 3 महीने पुरानी घटना है जिसमें जो युवक है वो लगभग 20 से 25 साल का है। उस युवक को बेरहमी से पीटा गया, उसको एक पेड़ से बांध कर मारा गया, उसको घसीटते हुए लेकर गया, उसको उसके बाद में मारा गया। आज भी इस देश में जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग जिंदा हैं, लेकिन शर्म की बात तो यह है कि वहां का पुलिस प्रशासन, वहां का स्थानीय प्रशासन, तहसील बैरसिया की बात कर रहा हूं, भोपाल जिले में तहसील बैरसिया की बात कर रहा हूं, वहां का स्थानीय प्रशासन उन तमाम लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाया। उन तमाम लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाया, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये सवाल उठता है वहां की पुलिस पर, ये सवाल उठता है वहां के प्रशासन पर। आखिर अगर इस प्रकार से प्रशासन काम करेगा तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी जो उम्मीद है प्रशासन से, उसकी जो उम्मीद है और तमाम अधिकारियों से, वो खत्म हो जाएगी, वो उम्मीद वहीं पर मर जाती है। मैं खुद हरदा से बैरसिया पहुंचा, क्योंकि बैरसिया लगभग 250 किलोमीटर के लगभग है हरदा से, लेकिन मैं खुद पीड़ित परिवार से मिला, वहां जाकर उनसे बात की तो मैं देखा पीड़ित परिवार पिछले 3 महीने से अपने घर नहीं जा पाया। उनको इतना ज्यादा भय है कि वहां के जो जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग, जो ठाकुर समाज के जो लोग हैं, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की, उनको जान से मारने की धमकी दी, वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वो लोग बहुत ज्यादा, उनके दिल में बहुत ज्यादा डर है। वो पिछले 3 महीने से अपने घर पर नहीं जा पाए, पिछले 3 महीने से अपने रिश्तेदार, अपने समाज के लोगों के घर परिवार में रहने के लिए मजबूर है। आखिर कहाँ का न्याय है? आखिर वहां का निकम्मा प्रशासन क्या कर रहा है? मैं जब तहसील बैरसिया पहुंचा तो वहां पर जो एसडीओपी है उनसे मेरी मुलाकात हुई, एसडीओपी से मेरी बात हुई और उनसे मैंने जब सवाल किया कि श्रीमान आपने वो तमाम लोगों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं कर पाए, तो उनका जवाब ये आया कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो धारा इतनी शक्तिशाली नहीं है, वो धारा संगीन मामले की नहीं है कि इनको एफआईआर, इनको गिरफ्तार कर पाए। क्योंकि वहां का जो थाना प्रभारी है वो उन लोगों से मिला हुआ था, वहां का जो थाना प्रभारी है वो एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं था। पीड़ित परिवार से जब मैंने बात की तो पीड़ित परिवार का कहना था कि भैया मैं पिछले 7 दिनों तक उस थाने में जाकर बैठता था, लेकिन 7 दिनों तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैं दिन के 12 बजे वहां थाने में पहुंचता था और वहां का निकम्मा थाना प्रभारी उस व्यक्ति को रात के 12 बजे तक बैठाता था, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कर पाता। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि भोपाल के तहसील बैरसिया में एक छोटा सा गांव है, उस गांव में इस प्रकार की दर्दनाक घटना हुई है। आज भी दलितों के साथ इस प्रकार की उत्पीड़न अगर हो रही है तो यहाँ का जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है, यहाँ की जो सरकार है वो जिम्मेदार है। मैं भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं,
अगर वो तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बहुत ही जल्द तहसील बैरसिया को नीला करने का काम करेंगे, एसडीओपी कार्यालय का घेराव करने का काम करेंगे। भीम आर्मी बहुत मजबूत है, पूरे भोपाल को नीला काम करने का काम करेंगे। मैं वहां के जिला प्रशासन से निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, श्रीमान इस मामले को आप संगीन में लें। माननीय एसडीओपी महोदय, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी करें, उनको गिरफ्तार करें, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और प्रशासन पर जो विश्वास अटल है वो बना रहे। अगर आज आप लोग अगर इस प्रकार से बिक जाओगे, उन गुंडों मवालियों के हाथ अगर आप बिक जाओगे तो आपका आधिकारिक पद पर रहना उचित नहीं। उन लोगों से ज्यादा अन्याय तो फिर आप खुद कर रहे हो। भीम आर्मी के तमाम साथी जो भोपाल के आसपास रहते हैं, आप तैयार हो जाओ। इन लोगों से लड़ने के लिए हमें और मजबूत होना पड़ेगा और संगठित होना पड़ेगा। इस मामले को संगीन में लें, इस मामले पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा भीम आर्मी बहुत ही जल्द भोपाल के बैरसिया में आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी और इसकी जिम्मेदारी वहां के स्थानीय प्रशासन की होगी, इसकी जिम्मेदारी वहां के स्थानीय थाना प्रभारी की होगी, इसकी जिम्मेदारी वहां के एसडीओपी की होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।